नया चेहरा चुनौती दे रहा है। आखिर गुना में कैसा है चुनावी माहौल, बात की हमारे संवाददाता राहुल डबास ने ग्राउंड जीरो पर। लोकसभाकरण और राजा महाराजाओं का दखल न हो, ऐसा भला कहाँ मुमकिन है। और जब भी राजनीति में राजा महाराजाओं की बात आएगी तो दो नाम सबसे ऊपर नजर आएंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह। और जब भी इनकी बात होगी तो जिक्र होगा गुना का, वही गुना जिसे सिंधिया खानदान की कर्मभूमि कहा जाता है, वही सिंधिया जहां चंदेरी हैं, वही गुना जिसे कहते हैं मालवा का प्रवेश द्वार। तो सियासी मौसम में हम पहुंच गए हैं उसी गुना की नब्ज टटोलें। ये राजा और महाराजाओं का इलाका है, क्योंकि एक तरफ जहां यादवेंद्र सिंह है जो कांग्रेस के टिकट पर है, लेकिन यादवेंद्र सिंह के पीछे कौन है? उनके पीछे है दिग्विजय सिंह यानी राजा, दिग्गी राजा। और उनका मुकाबला किससे है? यादवेंद्र सिंह के अपोजिट में कौन है? वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी महाराजा। राजा और महाराजाओं के बीच गुना तो एक है ही, लेकिन इस जिले के साथ साथ 3 जिले हैं जो इस पूरे संसदीय क्षेत्र का समीकरण बनाते हैं, जिसमें अशोकनगर है, जिसमें शिवपुरी है और जिसमें नजर आता है हमें गुना। कुल मिलाकर के 8 विधानसभा सीट है और जो सीधी टक्कर है वो पंजे और कमल के बीच ही दिखती है। गुना से इस बार की सियासी लड़ाई की बात की जाए तो एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में हैं, लेकिन इस बार उनकी पार्टी अलग है। वहीं उनकी पुरानी पार्टी कांग्रेस से राव यादवेंद्र सिंह उनके सामने ताल ठोक रहे हैं। चलिए चुनावी मुकाबले की बात हो गई तो इस मुकाबले पर जनता जनार्दन की बात भी सुननी जरूरी है। और इसीलिए व्यायामशाला से बढ़िया जगह कोई नहीं हो सकती, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो ऐसे स्वस्थ शहरी लोगों का मन टटोलना बेहद जरूरी हो जाता है। सुबह सुबह एक्सरसाइज का वक्त है। ये जिला मुख्यालय है, हालांकि 3 जिले यहाँ पर आते हैं अगर पूरे संसदीय सीट की बात की जाए। भाई साहब, क्या आपका नाम हुआ और किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, चेंज हुआ? मेरा नाम धीरेन्द्र झा है। हार्डवेयर शॉप है मेरी। तो झाजिया व्यापारी है? जी, व्यापारी। बोलो। तो व्यापारियों का मत क्या है गुना को लेकर के? कुछ डेवलपमेंट हुआ है? क्योंकि राजा महाराजा तो यहाँ से लड़ते रहे। गुना का डेवलपमेंट तो हुआ है, 20 साल में ज्यादा हुआ है मोदी राज में। हाईवे वगैरह यहाँ पे 4 लेन हो गया, कनेक्टिविटी अच्छी हुई, रेलवे लाइन बढ़ी है, इलेक्ट्रिक लाइन हो गई रेलवे की, तो काफी डेवलपमेंट हुआ है। व्यापारी क्या सोच के वोट देंगे? वैसे यहाँ की सीट तो बीजेपी की जाती, वैसे कांग्रेस की जाती थी, लेकिन अब सिंधिया जी मोदी में इधर आ गया बीजेपी में। तो पिछली बार भी हरा दिया था लेकिन वो सिंधिया नहीं, बीजेपी को देख के वोट मोदी वोट ही जाएगा। वैसे आपका क्या नाम हुआ? आप बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ, प्राइवेट टीचर हूँ। तो शिक्षक तो जानते हैं कि क्या नब्ज होती है किसी भी क्षेत्र की, तो यहाँ की नब्ज क्या है? क्या स्थिति नजर आ रही है? स्थिति बीजेपी है जी। तो कुछ डेवलपमेंट हुआ है या फिर मोदी के नाम पर? नहीं, मोदी के नाम पर तो हो ही रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है। डेवलपमेंट भी हो रहा है। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, 1 मिनट आपका लेना चाहेंगे। सर, अगर गुना के लिहाज से बात करें, कितने चेंजेस आए हैं? क्योंकि यहाँ से राजा महाराजा लड़ते रहे हैं, डेवलपमेंट वगैरह हुआ है? नहीं, चेंजेस तो काफी हैं। खैर, रेल सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, शहर का विकास भी होता तो है। शहर के मुद्दे क्या है? क्या चीज है जो अभी रह गई जिसको सोच के वोटर वोट देंगे? शहर में यहाँ आसपास फैक्ट्रियों की बड़ी कमी है, रोजगार की। आप बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? मेरी कपड़े की शॉप है। तो व्यापारी इस बार क्या सोचकर वोट देने वाले? व्यापारी वर्ग तो देता ही है वोट। तो मतलब ज्यादा अच्छा कि यादव जी लग रहे हैं या फिर सिंधिया जी लग रहे हैं, कांग्रेस या बीजेपी की टक्कर तो नहीं की? नहीं, दोनों की टक्कर बराबर की लग रही है मुझे। दोनों की टक्कर बराबर। धन्यवाद सर। आगे कुछ और लोगों से भी जान लेते हैं। मैम, सुबह सुबह आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छा होता है, लेकिन सेहत, अगर लोकतंत्र के लिहाज से बात करें तो आप महिला के तौर पर क्या सोच के वोट देंगे? किसको वोट कास्ट करें? ऑब्वियस बीजेपी को, क्योंकि एक्चुअली हम लोग इंदौर से 1 साल हुआ है हमें, और हमने जितनी प्रोग्रेस यहाँ पर देखी है अभी इस 1 साल में, वाकई में हम लोग पहले सोचे थे कहाँ आ गए, लेकिन रोड वोड इतना 1 साल में क्या क्या कुछ बदल गया? इतनी सारी रोड बन गई है, इतनी मतलब पहले इतने गड्ढे वड्ढे थे ना, अभी इतने अच्छे से मतलब रोड बन गई है कि मुझे बहुत खुशी है कि इतना प्रोग्रेस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सिंधिया जी की देन है। पर विकास ही मुद्दा है, और क्या है? डेवलपमेंट हुआ है? कहाँ हुआ, कहाँ तक रहा है? तो क्या लगता है परिवर्तन होगा? जो यादव जी खड़े हुए कांग्रेस के टिकट पे, उनके चांसेस लग रहे हैं, या फिर जो राजा महाराजा हैं सिंधिया परिवार? देखिए, सिंधिया जी से बेहतर तो कोई है नहीं है यहाँ पर।
सिंधिया जी अब भी उधर कुछ न कुछ करते रहते हैं। इनसे पहले केपी यादव थे, उनका पता ही नहीं पड़ा वो सांसद थे क्या कुछ करा ही नहीं उनने। बिल्कुल। गुना एक ऐसी जगह है जहां पर पार्टी के साथ साथ राष्ट्रीय नेताओं के साथ साथ, क्योंकि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के नाम पे तो वोट हमने देखा ही है पूरे देश में पड़ते हुए, लेकिन यहाँ पे प्रत्याशियों की अपनी भी छवि इतनी पावरफुल है, उसके आधार पर ही वोटर अपना मन बनाते हैं। व्यायाम के बाद लगती है भूख, तो हम भी सुबह सुबह पहुंच गए गुना के स्वाद की चटकारी लेने और वहां से जाना युवाओं का मूड, क्योंकि हर चुनाव में युवाओं की बात होती है, लेकिन उनके हाथ क्या लगता है ये वही बेहतर बता सकते हैं। भारत के दिल में, हिंदुस्तान के दिल यानी मध्य प्रदेश में हम मौजूद है। 24 का अखाड़ा है। वोटरों से जानने की कोशिश करेंगे जो कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई बताई जाती है मध्य प्रदेश में, इस बार पासा किस तरफ झुक रहा है, क्या सोच के मतदाता वोट करेंगे? बी ऑनेस्ट, मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी हम देख रहे हैं कि पासा रहा ही नहीं है। अगर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी है, अगर पावरफुल है, तो उसे दबाया जा रहा है और बीजेपी में शामिल हो जा रहा है। तो एक कंपटीशन एक तरह से एक तरफा चल रही है। अगर सिर्फ एमपी की बात करें तो एमपी में पावर बीजेपी की है। क्या लग रहा है यहाँ पे टक्कर कांग्रेस बीजेपी के बीच? क्या सोच के वोट तो खैर विकास के नाम पे देना चाहिए, बाकी शहर की सुख सुविधाएं। शहर में कमियां क्या क्या है, क्या कमी तो बहुत है साहब, कमी तो बहुत है। जैसे रिंग रोड है, मेडिकल कॉलेज है, स्टेडियम है, रोजगार के कोई साधन है नहीं। महाराज साहब हो या अदर कोई भी बने हो पहले, बस चुनावी सभा है, मतलब बोल दिया ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी कई एक्सीडेंट गुना में हुआ है, अगर रिंग रोड होती तो कई जवान मरने से बच जाते। तो रिंग रोड की एक बड़ी, रिंग रोड की बड़ी समस्या है, फ्लाईओवर की बड़ी समस्या है, फ्लाईओवर होना चाहिए। कुछ ही देर में जो सड़क आपको यहाँ नजर आ रही है, यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफिक जाम लग जाएगा। अभी सुबह का वक्त है और कुछ युवाओं से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। अगर यूथ की बात करें, एजुकेशन की स्थिति क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है, रोजगार की? अभी गुना में अगर एजुकेशन की बात करें तो यहाँ जिसने भी किसी भी एग्जाम का पेपर होता है ना, तो गुना वाले स्टूडेंट को सभी को बाहर जाना पड़ता है सर। यहाँ अभी एक भी सेंटर नहीं है जहाँ की पेपर हो सके, तो उसकी अभी बहुत कमी है। मतलब या तो एमपी पुलिस का एग्जाम देख लो, अगर उसका भी अगर पेपर लिया जाता तो हमको इंदौर, भोपाल, धार, मतलब गुना में सेंटर होना चाहिए ना सर। परेशानी आती है। उसके बाद में यहाँ रोजगार बड़ी रोजगार सबसे बड़ी समस्या है सर। तो इस बार युवा क्या सोच के वोट देगा? युवा तो सर बदलाव तो होना चाहिए सर। तो राहुल गांधी जिस तरह से कह रहे हैं कि बदलाव आ सकता है, मैं आया तो मैं रोजगार दे दूंगा, उम्मीद है? हाँ बोल तो रहे सर, उम्मीद तो है, देखते हैं क्या होता है। आपको भी उम्मीद है राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी ज्यादा अच्छे लगते हैं? मोदी की गारंटी? राहुल गांधी से जी। अच्छा, राहुल गांधी जब कहते हैं कि आरक्षण भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी, तो क्या लगता है कि गुना को, आप लोगों को रोजगार मिलेगा? जी मिल सकता है। राहुल गांधी पसंद है? राहुल गांधी पसंद जी। भाई आप तो लोगों से बात करते होंगे, चाशनी में जलेबी तली जा रही है, तो क्या लग रहा है इस बार, कैसा माहौल है? बढ़िया है। तो यहाँ पे सबका माहौल लग रहा है। तो यहाँ पर जो स्थिति है वो राय मिली जुली नजर आ रही है। सुबह सुबह का वक्त है, लोग नाश्ते के लिए निकल रहे हैं और कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी से रोजगार की उम्मीद है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि मोदी की गारंटी ही ज्यादा बेहतर रहेगी। विजय श्री मिलने पर जो चीज सबसे पहले पहनाई जाती है वो है हार, जो कि फूलों से बना होता है। ऐसे में हमारी टीम पहुंची वहां जहां लगती है फूलों की मंडी और किसान पहुंचते हैं अपने फूलों को बेचने। तो उनसे शहर और गांव दोनों के मुद्दे, समस्याओं के बारे में बात की गई, जहां लोगों की मिली जुली राय नजर आई। ये जीत की माला है, लेकिन जीत की चाबी जिसके पास होती है वो है मतदाता। इस वक्त हम गुना में मौजूद हैं, फूलों की मंडी है और ये तमाम लोग वो हैं जो फूल यानी काश्तकार है, किसान है, उनसे हम बात करेंगे और उनसे उनका मन को टटोलने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, आप गुना का रहने वाले? नहीं, बजरंगगढ़ के। हाँ, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर, मतलब जिला यही पड़ता है? हाँ, गुना जिला। तो क्या लग रहा है यहाँ पर किसानों के लिहाज से कुछ सरकार ने कामकाज किया है? क्या कुछ नहीं किया। क्या मुद्दे हैं किसानों के? मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? लाभ। आप तो मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो किसान सम्मान निधि 2000 रुपए वाली। कुछ नहीं मिल रहा। कहाँ क्या मिल रहा है? राशन तो मिल रहा है, कंट्रोल। और राहुल गांधी कह रहे हैं हम नौकरी दे देंगे सबको। पता नहीं है तो।
तो क्या लग रहा है, कुछ परिवर्तन होगा राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी के साथ? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्यों, किस वजह से? क्यों, देश के लिए काम कर रहा है वो। पहले कितने घोटाले हुए, अब हुए। पहले 2 रुपए की माला बिकती थी, आज हम 30-40 रुपए की माला बेच के जाते हैं। तो फायदा हुआ है, विकास हुआ है। विकास हुआ है, क्यों नहीं हुआ? आपको क्या लगता है भाई, इस बार क्या मुद्दे हैं, क्या सोचिए? नरेंद्र मोदी देंगे, आप देश के लिए अच्छे काम कर रहा है। राम मंदिर बनवाया, अब अच्छे काम कर रहे हैं। ऊना के लिए भी कुछ काम हुआ है? हाँ हुआ ना, बहुत से काम हुए, बहुत से काम हो रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ और लोगों से बात करें। भाई वोट बन गया ये पहली बार वोट डालोगे लोकसभा में? और क्या, तो क्या सोच के वोट डालोगे, पहली बार के वोटर हो? पहली बार ही डालेंगे, इसमें कमल में डालेंगे। कमल में क्यों? अच्छा, और क्या, अच्छा विकास किया है उसने, क्या क्या बदलाव? हर चीज में बदलाव तो किया है उसने। राहुल गांधी कह रहे कि महंगाई बहुत ज्यादा, नौकरियां नहीं मिल रही है। उससे क्या कमाएंगे, तो महंगाई क्या करेंगे। अपना काम करने में लोग सुखी रहते हैं। भाई किसान लोग हैं, किस बार क्या मुद्दे हैं किसानी? एक किसानी करेंगे और क्या करेंगे। तो किसानी में कुछ डेवलपमेंट हुआ है, क्या सोच के वोट डालने वाले हो, कांग्रेस बीजेपी? मेहनत मिल जाती है और क्या करने में। और शहर की बात करें, शहर कितना बदला? शहर तो बदला, फ्लाईओवर वगैरह बने हैं यहाँ पर भी चीजों में, राशन पानी से लगा के हर सामान में। महंगाई, मजदूरी बढ़ी है तो महंगाई भी बढ़ी है। बाबा आगे आइए। बाबा, आपने बहुत से चुनाव देखे होंगे, इस बार क्या किसे आशीर्वाद देने वाले हैं, मोदी, राहुल, सिंधिया, यादव जी? अब तो देखो साहब, ऐसा है कि जनता का मत है, किसको देती है, अपनी मत बता रहे हैं, अपन तो मोदी जी को देंगे। मोदी जी को देंगे। मोदी जी क्यों पसंद है? हाँ, वो तो बुढ़ापे में सहारा दे रहा, वही कैसे दे रहा, वही तुम्हें आगे बताऊं मैं। तो यहाँ पर मोदी मैजिक कम से कम गुना में चलता हुआ नजर आ रहा है। किसानों का कहना है कि हमें सम्मान निधि भी मिल रही है, हमें खाद्यान्न भी मिल रहा है, और कम से कम जो काश्तकार हैं, जो फूलों की खेती करते हैं, फूलों की बिक्री करते हैं, जिस फूल के माला को पहन करके विजय श्री का आशीर्वाद मिलता है, उनका काफी हद तक जो झुकाव है वो मोदी और सिंधिया की तरफ भी नजर आ रहा है। एमपी की जब भी बात होगी तो गेहूं का जिक्र जरूर आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के गेहूं को पूरे देश में सबसे बेहतर माना जाता है। ऐसे में इस गेहूं को पैदा करने वाले अन्नदाता का हालचाल लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर पार्टी उनकी आय बढ़ाने के दावे करती है, लेकिन क्या वाकई में उनकी आय बढ़ी, ये जाने बिना आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ये अन्न है मध्य प्रदेश का गेहूं, जिसे एमपी का गेहूं कहा जाता है। दिल्ली, बंबई समेत पूरे देश में इसकी अलग ही डिमांड है, अलग ही वैल्यू है। और अन्न के साथ हमारे साथ है अन्नदाता। मध्य प्रदेश में हम मौजूद हैं और यहाँ पे इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की स्थिति क्या है, और किसान इस बार जब मतदान करेंगे तो क्या सोच के करेंगे। मध्य प्रदेश के आप रहने वाले हैं, किसानों की स्थिति कैसी? किसानों की स्थिति बढ़िया है। इस साल 1 महीने जे कोरा लगे से थोड़ा किसी नुकसान है फसल में, कोहरे की वजह से नुकसान? कोहरा की वजह से। तो अभी हम मंडी में हैं चंदेरी के, तो यहाँ पे भाव वगैरह सब कुछ सही है? हाँ, भाव बढ़िया मिल रहा है किसानों को, बढ़िया टाइम पर पैसे मिल रहे हैं, टाइम पर तुलाई हो रही है। पहले तो बल्कि तुलते थे कांटे से, अब धर्म कांटा चला दिया है, तो इससे बढ़िया सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया सर। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक काम हो गया। हाँ, तो किसान इस बार क्या सोच के मतदान करेगा? किसान अब वो ही ले आएंगे मोदी जी को। मोदी जी को? जी। क्यों मोदी जी को पसंद है आपको? मोदी जी को इसे पसंद है कि ना कोई गुंडागिर्दी है, बढ़िया शांति से रहना है, कोई वो नहीं है कि हर किसान की यही समस्या थी कि पहले आते थे मंडी में, कम गुंडागिर्दी होती थी, कम कुछ होता था, अब सब समस्या सॉल्व है। गुंडागिर्दी खत्म हो गई है उत्तर प्रदेश से लेकर के और मध्य प्रदेश तक। जो किसान सम्मान निधि वगैरह मिलती थी वो आ रही है अकाउंट में? हाँ बिल्कुल आ रही है। और जो अनाज वगैरह मिलता है वो भी आ रहा है? वो भी मिल रहा है सब। तो क्या सोच के इस बार मतदान करेंगे, क्या मुद्दे की? कांग्रेस और बीजेपी यहाँ तो सीधे संघर्ष। भाई मोदी क्यों पसंद है? नहीं, काम अच्छा कर रहा है वो मोदी। हाँ, बीजेपी। और किसानों के पास भी चलते हैं। भाई, जो ये कहा जा रहा था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी 10 साल के अंदर, कुछ हुई? कुछ नहीं हुई साहब। नहीं हुई ना? तो इस बार क्या सोच के मतदान करेंगे? अब क्या करेंगे, मतलब कमल या पंजा या क्या? और मोदी को डालेंगे वोट। तो जब आमदनी दुगनी नहीं हुई तो फिर मोदी को क्यों वोट डालेंगे? बात तो होगी, अब नहीं होगी, फिर होगी। फिर होगी। हाँ। आप क्या सोच के वोट डालेंगे? किसानों की हालत कैसी है? किसानों की हालत बहुत खराब है। बहुत खराब है? हाँ। क्या क्या समस्या आ रही है किसानों की? सब समस्या खराब है। जैसे जैसे क्या क्या? खेती में भाव में कम चल रही। खेती के भाव कम है। हाँ।
किसानों की परेशानियां है, खत्म नहीं हुई है सरकार में? किसानों की परेशानियां सरकार में खत्म नहीं है, वो होगी ही नहीं सरकार में मेरे अकॉर्डिंग। तो सरकार में नहीं होगी, परिवर्तन की उम्मीद है? नहीं, परिवर्तन की उम्मीद है ही नहीं। तो यहाँ पे परिवर्तन की उम्मीद नहीं है, लेकिन किसानों का कहना है कि मोदी को वो पसंद करते हैं। जो मंडी के अंदर ही कानून व्यवस्था है वो बेहतर हो गई है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, गरीबों को अनाज मिल रहा है और अन्नदाताओं को उनकी कीमत भी मिल रही है। भले ही 10 साल में आमदनी दुगनी नहीं हो, लेकिन भरोसा है। शहर की बात हुई, युवा की राय जानी और किसानों की परेशानी भी समझी। ये सब सिक्के के एक पहलू हैं। दूसरा पहलू है ये पिछड़ापन, कच्ची सड़क, सिर पर पानी की घड़े, न बिजली, न स्कूल, न अस्पताल। भले ही सरकार दावे करती है विकास के, लेकिन गुना शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव भी है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ आकर शायद विकास सूख जाता है। इसीलिए तो लोगों का चुनाव पर से विश्वास ही उठता नजर आता है। चंदेरी के गांव क्रमांक 21 में हम मौजूद हैं। यहाँ पर लाइट तब तक है, बिजली तब तक है जब तक सूर्य है, रवि है, और रवि के बाद यहाँ निशा आ जाती है, यानी रात की शुरुआत हो जाती है। ये ऐसा गांव है जहाँ पर पक्की सड़कें नहीं है। बच्चों के लिए जो खिलौने हैं वो पुराने टायर के साथ खेलते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं, और सड़क की हालत देखिए कि बिल्कुल कच्ची सड़क। और यहाँ पर पानी की सबसे बड़ी समस्या है। बुंदेलखंड के इलाके में हम मौजूद हैं। गुना संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी को लेकर है, बिजली है नहीं। बच्चियों की आप हालत देखिए किस तरीके से यहाँ पर रहने के लिए मजबूर है। लोकतंत्र को टटोल देने वाली ये तस्वीर मेरे पीछे किस तरीके से जो गांव की महिलाएं हैं ये सांझ के समय पानी लेने के लिए तैयार है। अम्मा, क्या उम्र है आपकी? कितनी उम्र हो गई? कितनी उम्र हो गई? 60 की हो गई। तो पानी लेने जा रहे? वो क्या करी? तो यहाँ पर देखिए कि पानी लेने के लिए जा रहे हैं और ये स्थिति इनके गांव की रोज की है, क्योंकि अगर जैसे ही रात हो जाएगी तो यहाँ पे सांप बिच्छू होंगे आधे घंटे के बाद। तो पानी बिजली कुछ है यहाँ पर? नहीं, ना बिजली है ना कछु है, हम लोग ना हेड पंप, दूर जा रहे हैं भर भी। तो यहाँ तो राजा महाराजा चुनाव लड़ते हैं गुना से, तो कोई आता है वोट मांगने? कोई नहीं आते सब वोट डरा कर जाते। तो कहते हैं नहीं कि वोट तब देंगे जब हम बिजली दो, जब पानी दो। नहीं देते, कोई नहीं देता है। क्या देते हाँ देते हो ना दे ना करे। हाँ, अब तो साहब जा बात है कि जो कोई वोट ले है, अब जे डरी हमारी पानी मानेंगे डराएंगे वो कमालू का है। वह खंगरिया में भरे हमारी अंधी पर रही, पानी नहीं भर पा रहा, इतनी परेशानी में जहाँ है हमारी हम हपात हैं, वो फल रहे, वो पानी नहीं हिट पा रहा, पानी नहीं है। अच्छा, पेट से यहाँ पे स्वास्थ्य की सेवाएं हैं क्या? पानी की भी है, बिजली नहीं, पानी नहीं, अस्पताल नहीं, बहुत परेशानी है। हाँ, बहुत परेशानी है सर। सड़क डर जा देखो, तुमने तो खुद देख लिया। अच्छा, बच्चे स्कूल जा रहे हैं? हाँ, जाते हैं। इधर स्कूल ही नन्ना न कुछ नन्ना, बिल्कुल ना पानी की, न वगैरह की, न कोठियाँ। इलाज होता है यहाँ पे? डॉक्टर वॉक्टर आते हैं? नहीं आता, कोई नहीं आता, डॉक्टर कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। तो इन्हें मोतियाबिंद हो गया और देखिए इनका इलाज तक नहीं हो पाया। पीछे अब गांव की हालत देख लीजिए, तुम तो भीतर देख लो पेड़ के। तो यहाँ पर जैसी स्थिति है, जो ग्रामीण है, जो महिलाएं हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर बिजली नहीं, यहाँ पानी नहीं। यानी हकीकत इतनी अच्छी नहीं जितनी ऊपर से दिखाई देती है। और ये सिर्फ एक गांव का हाल नहीं, बल्कि देश के तमाम गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से मरहूम हैं। लेकिन राजनेताओं के अपने अपने विकास के दावे नजर आते हैं। बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार इसी विकास के नाम पर क्षेत्र की जनता से पारिवारिक रिश्ते को लेकर फिर से गुना फतेह करने की कोशिश में लगे हैं। कि मैं कभी अगर और मगर का जवाब नहीं देता। मेरा सफर और मेरा लक्ष्य साफ है, निर्धारित है, और वो लक्ष्य है जनसेवा का, वो लक्ष्य है विकास का, वो लक्ष्य है प्रगति का। पद, कुर्सी, ये सब केवल माध्यम होनी चाहिए उस जनसेवा की लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। और राजनीति भी एक माध्यम होना चाहिए। राजनीति अपने आप में एक अंत नहीं होना चाहिए, अंत ज्यादा महान होना चाहिए। वो महान अंत इस परिवार के लिए, मेरी दादी राजमाता साहब के लिए, मेरे पूज्य पिताजी के लिए, मेरे लिए विकास, प्रगति और जनसेवा सदैव रही है।
खैर, सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन अब ये जनता को तय करना है कि वो किसे देश की संसद में बिठाएगी। लेकिन एक बात साफ है कि फिर एक बार गुना की लड़ाई रोचक होने वाली है। टीम न्यूज स्टेट। वहीं वोटिंग को लेकर भोपाल की जनता भी खासी उत्साह